और दुकानदारों के शीशे फोड़ना, गरीब ऑटो वाले को पीटना, यह कहीं से आंदोलन नहीं हो सकता है। अब जब छात्र ही इससे अलग हो गए तो स्वाभाविक है हमारा समर्थन भी इनसे अलग हो गया। तो ये हॉस्टलों से खींच कर मारा जा रहा था, उन पे हवाई फायरिंग किया जा रहा था, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इसकी कड़ी निंदा करती है। देखिए, जिस पार्टी की मंत्रालय है, अगर वही गलती को स्वीकार कर रहा है तब आप समझ लीजिए कि बात कहां तक पहुंचा होगा। जैसे ही छात्रों को पता चला कि कुछ राजनीतिक गिद्ध जो अपने हित साधना चाहती है, छात्र अपने आप को इससे अलग कर लिए। बिहार में जो राजनीति होता है वो चाय के दुकानों पे बहुत प्रधानमंत्री के पद तक चर्चा हो जाता है। तो ऐसे ऐसे जो छुटभैया नेता हैं वो यहाँ के नौजवानों को बरगला नहीं सकते हैं। उनको पता है कि बिहार के 13 करोड़ आवाम के बारे में कौन सोच रहा है, कौन देख रहा है। जब बिक रहा है तभी न पी रहा है, और जब पी रहा है तो मर रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कहता है, जो गड़बड़ पिएगा वो मरेगा। कुर्सी के मोह में ऐसा फेविकॉल से चिपके हुए हैं उस कुर्सी से कि अब इनको बिहार का दलित, वंचित, शोषित नहीं दिखाई दे रहा है। कल जब छात्र आंदोलन कर रहे थे तो हम सड़कों पर आकर ये सवाल पूछ रहे थे कि आखिर वो छात्र किस बात का आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अफसोस कि वहां छात्र नहीं थे, वहां राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता थे, वहां राजनीतिक पार्टियों के युवा नेता थे जो छात्रों के आंदोलन को हाईजैक कर चुके थे और उनके हिसाब से छात्र बनकर वो आंदोलन कर रहे थे। इस पर बहुत हो हल्ला हुआ और कई जगह हम लोग देखा कि पप्पू यादव की पार्टी के लोगों ने कई ज्वेलर्स वालों के शीशे फोड़ दिए, ये कहकर कि आज बिहार बंद है तो आप दुकान क्यों खोल रहे हैं। और इसी पर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों का प्रतिक्रिया आ रहा है। और हमारे साथ चंदन जी हैं, चंदन जी बताएंगे कि वो क्या सोचते हैं इस बात पर। छात्र के साथ तो आपके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़े थे। जी बिल्कुल। हुआ क्या कल? देखिए, जो छात्रों का यह आंदोलन था, इसको लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपना समर्थन दी थी। लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलन का हम लोग समर्थन किए थे। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो राजनीतिक गिद्ध हैं, वह इस आंदोलन को हाईजैक कर लिए और दुकानदारों के शीशे फोड़ना, गरीब ऑटो वाले को पीटना, यह कहीं से आंदोलन नहीं हो सकता है प्रशांत जी। यह अपने राजनीतिक जो हित थे वह साधे जा रहे थे। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपना समर्थन इनको जरूर दी थी, छात्रों को। अब जब छात्र ही इससे अलग हो गए तो स्वाभाविक है हमारा समर्थन भी इनसे अलग हो गया। तो ये तो एक्सपोज हो गए हैं जो छात्रों के नाम पर राजनीति कर रहे थे, अपनी छातियां पीट रहे थे और उनके हितों की बात कर रहे थे। देखिए, छात्र बहुत समझदार होते हैं, वह पढ़े लिखे होते हैं। बस एक ही दुख तकलीफ इस सरकार से है, जो बिहार की सरकार है। जब छात्र आंदोलन कर रहे थे तो दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा था, हॉस्टलों से खींच कर मारा जा रहा था, उन पे हवाई फायरिंग किया जा रहा था, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इसकी कड़ी निंदा करती है और माननीय मुख्यमंत्री जी के दोहरे चरित्र को कि एक तरफ उनकी पार्टी छात्रों का समर्थन करती है और एक तरफ उन्हीं का प्रशासन उसी छात्र को दौड़ा दौड़ा कर मारता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, यह जो मुखौटा अपने चेहरा पर लगा रखा है, इसको सभी छात्र पहचानते हैं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और देश के जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी ने इसमें हस्तक्षेप किया। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं सुशील कुमार मोदी जी, फेसबुक पे वह आकर बोले कि सभी छात्रों की जो समस्याएं हैं इसको हल किया जाएगा और आरआरबी की इसमें गलती है उसको भी उन्होंने स्वीकार किया। देखिए, जिस पार्टी की मंत्रालय है, अगर वही गलती को स्वीकार कर रहा है तब आप समझ लीजिए कि बात कहां तक पहुंचा होगा। लेकिन चूंकि बिहार की कुछ पॉलिटिकल पार्टी थी, उसको तो राजनीति करना था, तो उन्होंने राजनीति किया और छात्रों ने भी देखा, समझा, अपने आप को अलग कर लिया। एक बहुत बड़ी मिसाल है प्रशांत जी। पीछे भी अगर हम लोग देखें तो ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि जैसे ही छात्रों को पता चला कि कुछ राजनीतिक गिद्ध जो अपने हित साधना चाहती है, छात्र अपने आप को इससे अलग कर लिए। लोक जनशक्ति पार्टी वैसे पॉलिटिकल पार्टी की निंदा करती है जो दुकानदार के शीशे तोड़ रहे हों, गरीब ऑटो वाले खुल के पूछते हैं ना। पप्पू यादव की पार्टी के लोग सबसे ज्यादा डगमंगला चौराहा पर थे। पप्पू यादव की पार्टी के लोगों ने पटना यूनिवर्सिटी के बाहर टायर जलाया और आरजेडी के छात्र युवा दल थे, वहाँ छात्र नहीं थे। इस पर क्या है? पप्पू यादव की राजनीति पे हमको बहुत कुछ नहीं बोलना है। आदरणीय पप्पू यादव जी देश के इकलौते ऐसे नेता हैं जो कोई पॉलिटिकल पार्टी अब इनसे बचा नहीं है। इनकी जो भक्ति है वह कांग्रेस के प्रति है। तो कांग्रेस
कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी सबसे सर्वोच्च, नरेंद्र मोदी जी सबसे छात्रों के बड़े दुश्मन, यही तो वो कल साबित कर रहे थे। उनको तो सारे जो पत्रकार बंधु हैं उनके चैनलों को देखना चाहिए कि किस तरीके से उनके कार्यकर्ता लोगों को पीट रहे थे। एक बात और है, कुछ लोग कह रहे हैं कि पप्पू यादव नीतीश कुमार के इशारे पे सब कर रहे थे ताकि बदनामी हो मोदी जी की। बिल्कुल स्वाभाविक है, भक्ति उनकी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के प्रति है, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी के इशारे पर छात्रों को और जनता को तंग तबाह करना, हाँ। कि छात्र को जितना उत्तेजित करेंगे यूज करके वह नरेंद्र मोदी जी को उतना गाली की भक्ति किधर है? देखिए, हम लोग बिहार के 13 करोड़ आवाम के प्रति हमारी भक्ति है। हम चाहते हैं कि छात्रों की समस्या का समाधान हो और जो यह गलत दिशा में बिहार को ले जाना चाहते हैं उनका भांडा फोड़ हो। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी भी मौन रह जाते हैं और नेता प्रतिपक्ष भी मौन रह जाते हैं, लेकिन हम लोग तो सामने आकर कह रहे हैं कि जो छात्रों के साथ अन्याय हुआ इसका समाधान होना चाहिए। अगर समस्या है, अगर बीमारी है आपके अंदर प्रशांत जी, तो डॉक्टर से जाके इलाज का ही ना कीजिएगा, और इलाज अगर हो जाएगा तो आपकी समस्या भी ठीक हो जाएगी। तो समस्या जो है उसका निदान होना चाहिए। छात्र पढ़ने वाले हैं, हमारे बिहार के भविष्य हैं, देश के भविष्य हैं। इनको गलत रास्ते पे कुछ पॉलिटिकल पार्टी लेके जाना चाह रही थी, लेकिन धन्य हो बिहार के छात्र। देखिए, हम लोग तो बिहार में जो राजनीति होता है वो चाय के दुकानों पे बहुत प्रधानमंत्री के पद तक चर्चा हो जाता है। तो ऐसे ऐसे जो छुटभैया नेता हैं वो यहाँ के नौजवानों को बरगला नहीं सकते हैं। उनको पता है कि बिहार के 13 करोड़ आवाम के बारे में कौन सोच रहा है, कौन देख रहा है। जिले जिले लोग मर रहा है जहरीली शराब से, माननीय मुख्यमंत्री जी मौन रह जाते हैं, नेता प्रतिपक्ष मौन रह जाते हैं। आते कौन है? तेजस्वी यादव के अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक भी मतलब पोस्ट नहीं आया, एक बार भी नहीं लिखे। काहे आएगा? उनको उप मुख्यमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, काहे आएगा? तो आप कह रहे हैं कि नीतीश जी तेजस्वी के साथ हैं। अब तो हमको तो लगता है कि इनकी जो मौन मिलन है, ये जो एकांत का जो प्रेम है, वो प्रगाढ़ हो रहा है, गाढ़ा हो रहा है। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। समझ में नहीं आ रहा है प्रशांत जी। माननीय मुख्यमंत्री जी कोरोना से रिकवर होके बैठे हुए हैं और नेता प्रतिपक्ष भी कहीं आराम से एकांत में, तो टेलीफोनिक बात होता होगा। कुछ राजनीतिक जो खिचड़ी है वह बन रही होगी। चूंकि देखिए, बिहार के तमाम जिलों में जो गरीब, दलित, वंचित है, सबसे निचला तबका का है प्रशांत जी, वह एड़िया रगड़ के मर रहा है। और वहां पर आंसू पोंछने के लिए आदरणीय चिराग पासवान जी पहुंच रहे हैं। ना माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से कोई शोक संवेदना आ रहा है, ना नेता प्रतिपक्ष के तरफ से आ रहा है, ना उनके माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोगी पहुंच रहे हैं। वहां सिर्फ आदरणीय चिराग पासवान जी पहुंच रहे हैं। और बिहार के तमाम जिलों में यह घटना हो रही है। जब बिक रहा है तभी न पी रहा है, और जब पी रहा है तो मर रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कहता है? जो गड़बड़ पिएगा वो मरेगा। तो गड़बड़ पी रहा है, गड़बड़ मर रहा है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का देखिए, अब अंदर का जो अपना जो एक नहीं होता है आत्मसम्मान, वह भी नहीं है। ये कुर्सी के मोह में ऐसा फेविकॉल से चिपके हुए हैं उस कुर्सी से कि अब इनको बिहार का दलित, वंचित, शोषित नहीं दिखाई दे रहा है। अब इनको मात्र कि किसी भी एन क्रेन प्रक्रेन मुख्यमंत्री के पद पे चिपके रहना है। और निर्लज के तरह जनता दल यूनाइटेड बोल रही है कि गड़बड़ पी रहा है। उस परिवार के प्रति शोक संवेदना भी मत व्यक्त कीजिए। तो बहुत जल्द प्रशांत जी जनता इनको कुर्सी से हटाएगी, बहुत जल्द। एक मुद्दा और है। एक कल फैसला आया कि जब बिहार के सरकारी विद्यालय में काम करने वाला हर कर्मचारी अब शराब की गुप्त सूचना देगा। मास्टर लोग मतलब ये बताएंगे कि कौन सा दारू पी रहा है। अब पुलिस क्या करेगा? आप बताइए ना। अब पुलिस 500 या 200 रुपया तसीलेगा, अब पहुंचाएगा जनता दल यूनाइटेड को। अरे शिक्षक से खिचड़ी बनवाइएगा, वोटर लिस्ट का सत्यापन करवाइएगा, अब भेजिएगा कि चल जाओ शराब के सिंडिकेट के पास, तो मरबे ना करेगा, मार के गाल लाल कर देगा इनका। तब कोई नौजवान शिक्षक का फॉर्म भरेगा इनका? अरे जिसको जान मरवाना है वह ना जाएगा। अब इनको तो मजबूरी है, चूंकि परिवार पालना है तो करना ही पड़ेगा, ये सरकार का आदेश है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के अफसर अब इतने निरंकुश हो गए हैं कि इनको उल जलूल सलाह दे रहे हैं। और कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी अपने सहयोगियों से भी नहीं पूछते हैं। थोड़ा मोड़ा उनके पास बुद्धि बचा होगा तो कुछ वही सलाह दे देते।
इतना गलत निर्णय। हम तो बराबर कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, इनके नीतियों का विरोध करते हैं प्रशांत जी, कभी मिल जाएंगे तो पैर छू के प्रणाम भी करेंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को इतना उल जलूल सलाह लोग दे रहा है कि अब शिक्षक से पढ़ाई छोड़ा के बाकी सारा काम ही करवाएंगे, कुछ दिन में देंगे कि आप जूता भी पालिश कीजिए। अब यह सब काम बच गया है बिहार के शिक्षक का। राम, अरे विद्वान सर्वर्थ पूजते आप, तो मतलब अब माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या लगता है कि इनके जो शिक्षक हैं यह शायद पढ़ाते नहीं हैं, तभी ना ऐसा काम दे रहे हैं। मतलब शिक्षक को बच्चा पढ़ाने से फुर्सत है कि रात में करेगा, जिसमें परिवार के साथ समय देने का रहता है, उस समय बिहार सरकार का काम करे जाएगा, गली गली खोजे, आप मुंह सूंघते। गांव देहात में तो आप समझिए कि वहां तो मॉब लिंचिंग हो जाएगा, वहां तो शिक्षक का तो स्कूल में पहुंचने का कोई जुगाड़े नहीं रहेगा, रास्ते में साफ है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को गलत सलाह लोग दे रहे हैं, अब इनके पास कुछ बच नहीं गया है, जितना जल्दी इस्तीफा दें और अपना इज्जत बचाएं। आखिरी सवाल, चिराग पासवान क्या कर रहे हैं? काहे नहीं कोई बहुत बड़ा जन आंदोलन क्रिएट कर रहे हैं? मैंने कभी बक्सर जाते हैं, कभी सीवान जाते हैं, छपरा जाते हैं, ठीक है आप लोग से मिलिए। अच्छा, जाते हैं ना, के जाता है, और उसे बदले बदलाव बहुत बड़ा थोड़ी होगा। अरे क्या बात कर रहे हैं? देखिए, सुख में प्रशांत जी आप रहिए चाहे ना रहिए, लेकिन दुख में रहना चाहिए। तो हम लोग जनता के दुख में शरीक हैं। और जब जनता के दुख में शरीक हैं तो जनता देख रही है कि यही चिराग पासवान हैं जिनके साथ इतना बड़ा छल हुआ, धोखा हुआ, पार्टी तोड़ दी गई, और तब भी उसके बाद भी इस परिस्थिति में जनता के बीच में है। बिहार का 38 जिला घूम रहा है और जनता को बोल रहा है कि जब तक बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी शराब सिंडिकेट के साथ काम करते रहेंगे, इसी तरीके से बिहार में गरीब, दलित और शोषित जहरीली शराब से मरता रहेगा। आप बना रहे हैं बिहार में अपने प्रशासन के संरक्षण में, तभी न गरीब और दलित मर रहा है पी के। अगर आप बिहार में नहीं बनवाइएगा तो कहां से पी के मर जाएगा? यूपी में न मरेगा, झारखंड में मरेगा, बंगाल में मरेगा, बिहार में काहे मर रहा है? तो माननीय मुख्यमंत्री जी शराब सिंडिकेट को संरक्षण देकर यहाँ पर जहरीली और अवैध शराब का काला बाजार करवा रहे हैं। बहुत बड़ा सिंडिकेट है प्रशांत जी, और माननीय मुख्यमंत्री जी इस सिंडिकेट के सामने घुटना टेक चुके हैं। जिस तरीके से बिहार में आए दिन छात्रों का आंदोलन हो रहा है, वार्ड सचिव का आंदोलन हो रहा है, जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, गरीब और दलित बच्चियों का बलात्कार कर हत्या हो रहा है। बिहार में सबसे बड़ी लूट हुई, जहां 35.5 किलो सोना ले गया ढो के बीच बाजार में। प्रशासन से आप शराब खुजवा रहे हैं तो सुरक्षा कहां से देगा? लोग हाहाकार मचा हुआ है बिहार में। और जिस आंदोलन की बात आप कर रहे हैं, तो जेपी के आंदोलन से भी बड़ा यहाँ पर एक आंदोलन खड़ा होगा। उसी का तो यह परिणति है कि यहाँ पर एक निरंकुश सरकार है, जो आप समझ लीजिए कि वह चैन की बंसी बजा रहा है एक अन्य मार्ग में, और बिहार के तमाम जिलों में हाहाकार मचा हुआ है। आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में बहुत जल्द प्रशांत जी बिहार में एक जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा। चंदन जी थे लोजपा के, हम प्रशांत राय हैं। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, अपना काम घूम कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। भाई कल के छात्र आंदोलन का अपडेट हम लगातार इसलिए दे रहे हैं ताकि आप ये समझ सके कि सच में वहाँ कोई छात्र नहीं थे। आप जनता जंक्शन देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।